प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 जनवरी बुधवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 3 और 15 से 17। जब इब्राहिम राजाओं को हराकर लौट रहा था, तो सालेम का राजा और सर्वोच्च ईश्वर का पुरोहित वही मेल्कीसेदेक उससे मिलने आया, और उसने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इब्राहिम ने उसे सब चीजों का दशमांश दिया। मेल्कीसेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। वह सालेम का राजा भी है, जिसका अर्थ है शांति का राजा। उसके ना तो पिता है, ना माता, और ना कोई वंशावली। उसके जीवन का ना तो आरंभ है और ना अंत। वह ईश्वर के पुत्र के सदृश है, और वह सदा ही पुरोहित बना रहता है। यह सब और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस पर विचार करें कि एक अन्य पुरोहित प्रकट हुआ, जो मेल्कीसेदेक के सदृश है, जो वंश परंपरा पर आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं, बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से पुरोहित बन गया है। उसी के विषय में धर्म ग्रंथ यह साक्ष्य देता है, तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 1 से 6 तक। ईसा फिर सभागृह गए। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और वे उन पर दोष लगाएं। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ, और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ इब्रानियों के पत्र के अध्याय 7 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने सुना संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह की पुरोहिताई की तुलना पुराने विधान के मेल्कीसेदेक से करते हैं। वचन में आपने सुना, जब इब्राहिम राजाओं को हरा कर लौट रहे थे,
तो सालेम का राजा और सर्वोच्च ईश्वर के पुरोहित वही मेल्कीजेदेक उनसे मिलने आए और उन्होंने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 14 में पढ़ने को मिलता है कि इब्राहिम का भतीजा लूत सोदोम और गोमोरा के पास रह रहा था और दुश्मन राजाओं ने सोदोम और गोमोरा दोनों नगरों पर आक्रमण किया और वहां से कई लोगों को और उनकी संपत्ति को लूट कर भागे। लोगों ने आकर इब्राहिम से कहा कि आपके भतीजा लूत उसकी संपत्ति और उसके लोगों को भी राजा ले गए। तो इब्राहिम कुछ लोगों के साथ उन राजाओं से लड़ने के लिए निकलता है और इब्राहिम जाकर उनको हरा देता है और लूत की संपत्ति और लूत के लोगों और लूत को लेकर वापस लौटता है। जब इब्राहिम वापस लौटा तो वचन में हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक पुरोहित जिसका नाम था मेल्कीजेदेक ताजा रोटी और अंगूरी लेकर इब्राहिम के सामने प्रकट होता है और इब्राहिम को खिलाता पिलाता है ताकि इब्राहिम की थकान मिट जाए। और इब्राहिम ने उस पुरोहित को दशमांश दिया। संत पौलुस प्रभु यीशु की तुलना मेल्कीजेदेक से करते हैं। आगे पौलुस कहते हैं इब्राहिम ने उन्हें सब चीजों का दशमांश दिया। मेल्कीजेदेक का अर्थ क्या है? मेल्कीजेदेक नाम का अर्थ है, पौलुस कहते हैं धार्मिकता का राजा। वह सालेम का राजा भी है जिसका अर्थ है शांति के राजा। प्रभु यीशु धार्मिकता के राजा थे, प्रभु यीशु शांति के राजा थे, मेल्कीजेदेक की ही तरह। यीशु के बारे में यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 9 में भविष्यवाणी होती है, उसके वाक्य 5 में, कि यीशु शांति के राजा होंगे। आगे संत पौलुस कहते हैं कि उनके न तो पिता है, न माता और न कोई वंशावली। मेल्कीजेदेक के बारे में बताया गया है वो किसका बेटा था, कहां से आता था, इसके बारे में वचन में नहीं बताया गया है। उनके जीवन का न तो आरंभ है और न अंत। वो ईश्वर के पुत्र के सदृश हैं और वह सदा पुरोहित बने रहते हैं। प्रभु यीशु भी नाजरत में जरूर पाले गए, बेतलहम में जन्म लिए गए, लेकिन हम जानते हैं कि उनका उद्भव मनुष्य से नहीं हुआ है, वो ईश्वर से आए हैं और अनादि काल से ईश्वर के साथ है। इसीलिए यीशु की तुलना मेल्कीजेदेक से की जाती है। वाक्य 15 से संत पौलुस कहते हैं, 15 से संत पौलुस कहते हैं, यह सब और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस पर विचार करें कि एक अन्य पुरोहित प्रकट हुआ जो मेल्कीजेदेक के सदृश है। यह एक अन्य पुरोहित कौन है? यीशु मसीह, जो मेल्कीजेदेक के सदृश है, यानी धार्मिकता के राजा हैं, शांति के राजा हैं, जिनके मानुषिक उद्भव का हमें पता नहीं है, बल्कि वे ईश्वर से आए हैं, जो वंश परंपरा पर आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं, बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से पुरोहित बन गया है। प्रभु यीशु, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले आपसे कहा कि पुरोहितों के वंश से नहीं उत्पन्न हुए, बल्कि ईश्वर के द्वारा पुरोहित नियुक्त किए गए और अभिषिक्त किए गए। उसके विषय में धर्म ग्रंथ में साक्ष्य देता है, तुम मेल्कीजेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। प्रभु यीशु पुराने विधान के मेल्कीजेदेक की तरह सदा बने रहने वाले पुरोहित हैं। संत पौलुस हमें बताते हैं, आप और मेरे लिए स्वर्ग में एक प्रधान याजक है, एक पुरोहित है जो हर समय मध्यस्थ प्रार्थना करते रहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हम रोमियों के पत्र के अध्याय 8 में पढ़ते हैं कि वो सदा हमारे लिए ईश्वर के सामने उपस्थित होकर मध्यस्थ प्रार्थना करते रहते हैं। क्रूस पर से उन्होंने प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर,
क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि मैं तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें पवित्र आत्मा प्रदान करेगा। तो प्रभु यीशु ने हमारे लिए एकमात्र बहुमूल्य बलिदान चाहा और आज भी वह शाश्वत पुरोहित स्वर्ग में हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 से लिया गया था। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर ईश्वर के राज्य की घोषणा करते थे, रोगियों को चंगा करते थे, विभिन्न प्रकार के दुष्टात्माओं के बंधनों में पड़े हुए लोगों को आजाद करते थे, बुराई और बुरी आदतों में फंसे लोगों को स्वतंत्र करते थे, मुर्दों को जिलाते थे, अंधों को आंखें देते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, लंगड़ों को चलाते थे, बहरों को सुनने की शक्ति देते थे, गूंगों को वाणी देते थे। चारों ओर घूम घूम कर 3 वर्ष तक प्रभु यीशु ने मानव कल्याण का काम किया, लोगों के उत्थान का काम किया और बहुत सारे लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। यीशु के चमत्कारों को देखकर उनका अनुसरण करना शुरू किया। लेकिन एक वर्ग के लोग थे जो धर्मगुरु कहलाते थे। यहूदी धर्म में विशेष करके फरीसी और सदूकी और अन्य धर्मगुरु और पुरोहित यीशु के अंदर कमियां ढूंढते थे, यीशु के अंदर दोष ढूंढते थे, यीशु को किसी तरह से विनष्ट करने के लिए प्रयास करते रहते थे। जहां कहीं भी यीशु वचन सुनाते थे, चमत्कार पूर्ण कार्य करते थे, वहां पर उनके एजेंट हुआ करते थे। वे एजेंट को रखते थे ताकि यीशु के दोष को पहचान सके और उनको बता सके। और आज के सुसमाचार में आपने सुना, ईसा फिर सभागृह गए। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। फरीसी और शास्त्री इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और वे उन पर दोष लगाएं। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वो उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। फरीसी और शास्त्री इस बात की ताक में थे कि यीशु उस विश्राम के दिन कोई ऐसा कार्य करें जिसके लिए वे उन पर दोष लगाएं। प्रभु ईश्वर ने जो 10 नियम दिए हैं, उन 10 नियमों में तीसरा नियम है प्रभु का दिन पवित्र रखना। इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए शनिवार प्रभु का दिन माना जाता था। आप निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 में पढ़ेंगे, प्रभु अपने पवित्र वचन में स्पष्ट शब्दों में विश्राम दिन के बारे में बताते हैं। प्रभु ने कहा कि तुम 6 दिन काम करोगे, लेकिन 7वें दिन तुम प्रभु के लिए निर्धारित करोगे। उस दिन तुम कोई भी काम नहीं करोगे, ना तुम या ना तुम्हारे नौकर कोई काम करेंगे। कोई भी काम करना यहूदियों के लिए उस दिन मना था और यहूदी इस नियम का कट्टर पालन करते थे। आज भी यहूदी संसार भर में शनिवार के दिन कोई काम नहीं करते, कोई भी काम नहीं करते। तो प्रभु ने उनको आदेश दिया था और उनको समझाने के लिए हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ेंगे, ईश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया। ये बताने के लिए कि देखो, ईश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। उसी दिन तुम भी 7वें दिन को विश्राम दिन मानना और उस दिन कोई भी काम नहीं करना। इस नियम का अर्थ क्या है? इस नियम का मर्म क्या है? इस नियम का मर्म यह है कि अपने लिए, स्वार्थ के लिए कोई भी काम विश्राम के दिन नहीं करना। लेकिन
परहित का काम करना, भलाई का काम करना विश्राम के दिन मना नहीं था। प्रभु यीशु इसी बात को फरीसियों को समझाते हैं। यीशु के सामने विश्राम के दिन एक व्यक्ति लाया गया जिसका एक हाथ सूख गया था। यीशु के हृदय में उसके प्रति करुणा आई और उसने उस व्यक्ति को चंगा किया। लेकिन फरीसी इसको देखकर बहुत परेशान रहे, हैरान रहे। यीशु ने उनके हृदय की कठोरता को देखा। यीशु ने देखा कि ये नियम का पालन करते हैं लेकिन उनके दिल में तनिक भी करुणा नहीं है, दया नहीं है। ये नियम के पालन करता मात्र है, दया नहीं है इनके अंदर। जरा सोचिए, अगर उनके बच्चे कुएं में गिर जाते तो क्या वे उस दिन उन बच्चों को बाहर नहीं लाते? लेकिन उनके अंदर एक कठोरता थी। प्रभु ने इस कठोरता को देखकर प्रभु को बहुत दुख हुआ। आगे वचन में आप पढ़ेंगे कि इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। एक बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरफ प्रभु लोगों की भलाई कर रहे हैं, लोगों को उनकी तारीफ करनी चाहिए थी, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए थी कि देखो ये जवान चारों ओर घूम घूम कर रोगियों, दुखियों, पीड़ितों को सहारा दे रहा है। ठीक इसके विपरीत जो अपने को धर्मगुरु कहलाते थे, अपने को धर्मी समझते थे, वे यीशु पर दोष लगाने में लगे हैं, उनका सर्वनाश करने में लगे हुए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि आप दूसरों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जरूर समाज में कई लोग ऐसे होंगे जो आप पर कुदृष्टि रखेंगे, आप पर दोष लगाने के लिए प्रयास करेंगे। यीशु ने हमारे सामने ये उदाहरण रखा है कि चाहे संसार, चाहे समाज हमारे बारे में कुछ भी कहें, भलाई करना हम बंद ना करें। यीशु ने भलाई करना बंद नहीं किया, यहां तक क्रूस की मृत्यु को भी उन्होंने स्वीकार किया इस भलाई के कार्य में, कल्याण के कार्य में। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तेरा अनुसरण करने के लिए, तेरा अनुकरण करने के लिए हमें कृपा दीजिए, तेरी तरह बनने के लिए हमें कृपा दीजिए। दूसरों के दर्द पीड़ाओं को देखकर हमारे हृदय में करुणा उमड़े, दया उमड़े, ना कि हम नियम के बारे में सोचें। उनकी भलाई के लिए हम सतत प्रयत्न करते रहे। हे प्रभु यीशु, वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।